इस तरह के वर्ड्स और इस तरह के सेंटेंसेस, जैसे मैं तो बड़ा बेकार आदमी हूँ, इस आदमी से तो बेकार है बात करना, ये तो एकदम बेकार आदमी है, ये बच्चा तो एकदम लेजी है। अगर आपको ये सेंटेंसेस कुछ फेमिलियर लगते हैं तो आप अकेले नहीं हैं। ऐसे सेंटेंसेस अक्सर हम देखते हैं काफ़ी लोग इस्तेमाल करते हैं और हम भी इस्तेमाल करते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन की जिसमें हम बस एक वर्ड से किसी की पर्सनैलिटी पर एक ठप्पा लगा देते हैं या अपने पर भी लाइफ लॉन्ग के लिए एक मोहर लगा देते हैं, मैं तो हूं ही ऐसा। इससे हमारे रिश्तों में भी काफ़ी दरार आ जाती है। इस कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन को कहते हैं लेबलिंग। इस वीडियो को अगर आप अंत तक देखेंगे तो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ में काफ़ी फर्क पड़ेगा। ये है माइंड गाइड और मैं हूं आपका होस्ट बीसी निगम, साइकोलॉजिस्ट। आगे बढ़ने से पहले उन लोगों की जानकारी के लिए जिन्होंने कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन की इस 10 वीडियो की सीरीज में बाकी वीडियोस नहीं देखे हैं, ये बता देते हैं कि कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन है क्या। कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन एक हमारी सोच में गड़बड़ी है जो हमें रियलिटी से अलग ले जाता है, और जब हम रियलिटी से कट ऑफ हो देते हैं तो होता क्या है कि हमारा सारा परसेप्शन डिस्टॉर्टेड हो जाता है, हमारी सोच डिस्टॉर्टेड हो जाती है, और इसी से खटास आती है हमारी जिंदगी में ही नहीं, हमारे रिश्तों में भी। साइकोलॉजिस्ट एरॉन बेक और डेविड बर्न ने कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन पर काफ़ी काम किया है। उन्होंने ये आइडेंटिफाई किया कि 10 ऐसे तरह की गड़बड़ियां हैं जो हम अपनी सोच में करते हैं और इन्हें कहते हैं कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन। हमने इस चैनल में इन 10 कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन पर एक डिटेल वीडियो बनाने की कोशिश की है। उसी सीरीज का ये 9वां वीडियो है। इस कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन लेबलिंग को समझने के लिए इसकी डेफिनेशन को समझ लेते हैं। एक मिस्टेक, एक इवेंट और एक बिहेवियर से हम किसी के बारे में, अपने बारे में एक पूरी आइडेंटिटी क्रिएट कर देते हैं, एक पर्सनैलिटी बना लेते हैं और उसी के बारे में, उस पूरी पर्सनल व्यक्तित्व के बारे में एक इंप्रेशन बना लेते हैं और फिर उसी लेंस से उस आदमी को देखते हैं। चलिए इसको जरा डिटेल में समझते हैं एग्जाम्पल के साथ। मैंने गलती की या उस आदमी ने ये गलती की, ये एक ट्रू फैक्ट है, एक बिहेवियर है और एक रियल डिस्क्रिप्शन है उस बिहेवियर का, जबकि ये एक गलती करने वाला इंसान है, इससे बात करना बेकार है। ये एक डिस्टॉर्टेड इन्फरेंस है, एक जजमेंट है जो पूरी पर्सनैलिटी को खराब कर देता है। एक तरह का ये डेथ सेंटेंस है जो आगे का रास्ता बंद कर देता है। एक कहता है कुछ गलत हुआ, दूसरा कहता है तुम गलत हो। दोनों सेंटेंस का इमोशनल वेट बहुत अलग है। एक से आप कुछ सीख सकते हैं, दूसरे से आपको शेम का एहसास होता है जो सीखने के सारे रास्ते बंद कर देता है। हमारे इंडियन कंटेक्स्ट में ये काफ़ी डीपली इनग्रेन्ड है, इवन प्यार की भाषा में भी। जैसे पेरेंटिंग में हम कहते हैं कि ये बच्चा पढ़ने में अच्छा है लेकिन मैथ्स में कमज़ोर है, मेरी बेटी लेज़ी है। प्यार की भाषा में हम कहते हैं कि तुम स्ट्रांग हो, तुम्हें किसी चीज़ से डर नहीं लगता। वो एक लेबल बन जाता है बच्चे के दिमाग में और अब वो उसको ट्रू करने के लिए अपने वर्नेबिलिटी को छुपाना शुरू कर देता है, अपनी कमज़ोरियों को खुद भी पहचान नहीं पाता है। और जब इंसान अपनी कमज़ोरियों के बारे में खुद अवेयर नहीं होगा तो उसे ठीक कैसे करेगा, और इसका प्रभाव पड़ता है हमारी एडल्टहुड में, हमारी पर्सनैलिटी में और प्रॉब्लम सॉल्विंग में। बचपन में दिए गए ये लेबल एक स्क्रिप्टेड डिसीजंस बन जाते हैं जो एडल्ट में प्ले करते हैं और हमारी पर्सनैलिटी को डिस्टॉर्ट कर देते हैं। इनफैक्ट हम अपने बिहेवियर को अडल्ट में इसी के रूप ऑर्गेनाइज करने लगते हैं। स्कूल में अगर ये टीचर बोल देती है कि ये बच्चा मैथ्स में कमज़ोर है तो उसके दिमाग में, बच्चे के दिमाग में ये लेबल अटक जाता है। चाहे उसकी एबिलिटी कुछ भी हो, वो हमेशा समझता है मैं तो मैथ्स में कमज़ोर हूँ क्योंकि ये लेबल मुझे टीचर ने दिया था। ऑफिस में हम किसी के बारे में कह देते हैं ये बहुत पॉलिटिक्स करता है, ये रिलायबल नहीं है क्योंकि उसने डेडलाइन एक बार मिस कर दी थी। और फिर हम और सभी लोग और वो खुद भी अपने आप को
उसी लेंस से देखने लगता है। हम खुद का सबसे ज़्यादा नुकसान करते हैं। अक्सर देखा होगा, हम कहते हैं मैं बहुत इमोशनल हूँ। ये एक लेबल है। चाहे उस घटना में मैं कभी इमोशनल हो गया, लेकिन मैंने एक लेबल लगा दिया कि मैं इमोशनल हूँ ही हमेशा के लिए। एक्चुअली हम एक बॉक्स बना लेते हैं, फिर उसी बॉक्स में जीने लगते हैं, क्योंकि फेमिलियरिटी और कंसिस्टेंसी हमारी बहुत बड़ी बेसिक साइकोलॉजिकल नीड है। व्हाट हार्म इट डज, इससे नुकसान कई तरीके का होता है। लेबलिंग मोटिवेशन को रोक देता है। अगर हम ये कहते हैं कि मैंने एक गलती की तो मैं उसको सुधार सकता हूँ, लेकिन मैं गलत इंसान हूँ, तो मुझ में एक आइडेंटिटी क्रिएट हो जाती है, सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, मोटिवेशन खत्म हो जाता है। लेबलिंग शेम लाता है, गिल्ट नहीं, और शेम लर्निंग के सारे रास्ते रोक देता है। जबकि साइकोलॉजिकल रिसर्च ये कहती है कि गिल्ट एक गलती है और उसको हम सुधार के आगे बढ़ सकते हैं और कुछ सीख सकते हैं। गिल्ट और शेम में बहुत फर्क है। लेबलिंग से शेम पैदा होता है। कई बार लेबलिंग से शेम इस हद तक होता है कि डिप्रेशन भी आने लगता है। तीसरा इसका नेगेटिव प्रभाव है कि सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी हो जाती है। अगर किसी ने यह कहा कि मैं मैथ्स में कमज़ोर हूँ, तो वो लेबल अपने में चिपक जाता है और मैं उसी के लिए काम करने लगता हूँ। जो लेबल हमारा दिमाग सुनता है वो उसको मान लेता है और तब उसको पूरा करने के लिए काम करने लगता है। क्योंकि अगर ये कहा गया कि मैं लेज़ी हूँ, तो मुझे लगता है एफर्ट करने का क्या फ़ायदा, मैं तो लेज़ी हूँ ही। इससे बाहर कैसे निकला जाए, कैसे इस पैटर्न को पहचानें और इस पैटर्न को ब्रेक करें। स्टेप नंबर 1 है बिहेवियर को आइडेंटिटी से अलग करें। जब मैं खुद अपने आप को या किसी को कोई लेबल देने वाला वर्ड मुंह से निकालता हूं, तो अपने से रुक के पूछें कि क्या ये एक फैक्ट है या एक जजमेंट है। जजमेंट है जो सही भी हो सकता है लेकिन गलत भी हो सकता है, तो जजमेंट देने का मुझे क्या हक है, चाहे अपने आप को ही क्यों ना हो। और जब मैं कहूँगा कि ये एक मिस्टेक है, तो उसे ठीक करने के रास्ते खुल जाते हैं। स्टेप नंबर 2 है बी स्पेसिफिक एंड गो इन डिटेल। अगर मैं कहूँ कि मैंने गलती की, तो मैं ये कह सकता हूँ कि क्योंकि मैंने पूरी इंफॉर्मेशन नहीं ली और अब मैं इसको सुधार करके जब नेक्स्ट टाइम होगा तो पूरी इंफॉर्मेशन लेके इस गलती को सुधार सकता हूँ। जबकि अगर मैंने ये कह दिया मैं तो कभी ठीक कर ही नहीं सकता, तब तो सारे रास्ते बंद हो गए। स्टेप नंबर 3 है ग्रामेटिकल शिफ्ट। तुम ऐसी हो, मैं ये कहूं तुमने ये गलती की, सामने वाले को भी कम बुरा लगेगा, हम आइडेंटिफाई नहीं करेंगे। जबकि अभी अगर हम कहते हैं तुम ऐसी हो, तो एक झगड़े का कारण शुरू हो जाता है, एक लेबल बन जाता है, अपने लिए भी अगर हम यूज करें और दूसरे के लिए भी। तो इस ग्रामर में शिफ्ट करिए। ये कहने की जगह तुम ऐसे ही हो कहो, ये काम तुमने गलत किया। एक चौथा चीज बच्चों के साथ और ऑफिस में हो सकता है। जब आप टीम के साथ काम कर रहे हैं, बिहेवियर पे कमेंट करिए। अक्सर हम बच्चों के बारे में, एक आइडेंटिटी या टीम के बारे में भी, कि ये टीम वर्कर केयरलेस है, एक काम में 2-3 बार डेडलाइन मिस हो गई, इसका मतलब ये नहीं है कि वो अनरिलायबल है। बच्चे ने एक बार काम नहीं किया तो ये कहना कि वो काम करता ही नहीं है, ये गलत जजमेंट है। तो हम बिहेवियर पे कमेंट करें और पर्सनैलिटी पे या आइडेंटिटी पे नहीं करें। यहां पर मुझे याद आता है भगवद गीता। श्री कृष्ण ने भी अर्जुन से ये कहा था कि अपने कर्म और अपनी पहचान को, अपने गुणों को अलग देखो। तुमने कोई काम गलत किया, तुम उसके विटनेस बनो और उसको सीखो कि ये गलत क्यों था और अब मैं सुधार कैसे कर सकता हूं। इसलिए अपनी पर्सनैलिटी, अपने कर्म में फर्क लाना बहुत जरूरी है। और जब आप ये करते हैं तो आपका गुण क्या है, आपका गुण तब आपकी आइडेंटिटी ये बन जाती है कि आप में लर्निंग एजिलिटी है, आप सीख सकते हैं। तो हमें गीता से भी ये शिक्षा मिलती है। अगली बार अपने लिए या किसी और के लिए अगर लेबल देने वाला कोई वर्ड मुंह में आए तो रुकिए, 1 मिनट, कुछ सेकंड के लिए रुकिए और उस लेबल देने वाले वर्ड की जगह
उस बिहेवियर पे कहिए कि ये चीज़ ठीक नहीं थी। कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस के इन वीडियोस में अगर आपको इंटरेस्ट आ रहा है तो ये नवा वीडियो है, लास्ट से बट वन। एक लास्ट 10वां वीडियो मैं बनाऊंगा। अगर आपको बाकी 8 वीडियोस के भी लिंक देखने हैं तो वो डिस्क्रिप्शन में भी दिए हैं, प्लेलिस्ट में भी मिल जाएंगे। इनको देखिए। आपकी ज़िंदगी में अगर आप अप्लाई करेंगे तो बहुत सुधार आएगा और खुशी आएगी, क्लैरिटी ऑफ थॉट आएगी। दोस्तों, अगर आपको ये चैनल पसंद आ रहा है और ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे ज़रूर शेयर करिए और लाइक करिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।